ओके, आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन, नहीं होना चाहिए, इन इक्वेशन होना चाहिए। क्लियर है? लीनियर इन इक्वेशन, बोलो डन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर लीनियर क्या होता है। सर लीनियर का मतलब होता है एक सिंपल सा लाइन, है ना। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन को ही हम लीनियर दूसरा वर्ड यूज़ किया गया, बोलो क्लियर। अब सर लाइन से मैथ्स में क्या रिप्रेजेंटेशन? तो सर लाइन बनता है मैथ्स के द्वारा, क्लियर। कोई ग्राफ बनता है, ग्राफ यानी एक लाइन बनता है कुछ इक्वेशन के द्वारा, और उस इक्वेशन में ऑलवेज पावर, इधर जो पावर है ना वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। सो मैक्सिमम पावर वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जब भी जिसका जो भी वेरिएबल रहता है, वेरिएबल का मतलब ये A to Z जो रहता है ना वेरिएबल, उसका अगर पावर 1 है ना तो ऑलवेज वो लाइन बनाएगा। पहला पॉइंट पता चला। लीनियर का मतलब एक लाइन होता है, और लाइन क्यों रिप्रेजेंट किया गया कि सर कभी भी वेरिएबल रहता है ना उसका पावर जो रहेगा ना वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? 1। सर अगर पावर 2 हो गया तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो लाइन नहीं रहता है, तो लाइन हो जाता है या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा। क्लियर? फिर उसका कंसेप्ट अलग है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने क्या बोला? पावर 1 से चेंज हो गया तो ये इस तरीके से या डिंचक डिचक डिंचक ऐसा स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? डन। चलो, तो अपने को अभी जर्नी पता चल गया कि सर ये, तो लेट्स सी कुछ हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या सही बात है शुभम सर ने जो बोले। चेक करो, मैक्सिमम पावर क्या है? 1। सर यहाँ पे पावर क्या है? 1। सर यहाँ पे पावर क्या है? सर यहाँ पे पावर क्या है? सर यानी अपने को क्लियर हो गया कि सर आप जो बोल रहे थे ना वो सही बोल रहे थे कि सर लीनियर की बात चल रही थी तो मैक्सिमम पावर 1 होगा, बोल रहा। अब सर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि सर इन इक्वेशन, सर इन इक्वेशन में 4 साइन आते हैं। एक साइन होता है GT, गुजरात टाइटल्स, है ना, ग्रेटर देन। एक साइन होता है लेस देन, L&T कंपनी। फिर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर होता है लेस देन इक्वल टू। उम्मीद करता हूँ डन। रिपीट। सर ये सिंबल किसका? गुजरात टाइटल, ये L&T, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये बेस्ट है, बोल डन। तो सर यानी हमारा जो इक्वल टू था ना, बचपन का प्यार, वो रिप्रेजेंट अब हो रहा है इन चारों चीज़ों के द्वारा, बोल डन। सर इक्वल टू रहता था तो उसको कुछ हम हैरान करते नहीं थे। अब इसको भी हैरान करना नहीं है, बट कभी कभी हैरान करना पड़ता है। तो हैरान कब करना पड़ता है? तो हैरान करने का मतलब होता है कि सर ये जो ग्रेटर देन है वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, और ये जो लेस देन है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में। सर ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो कन्वर्ट हो जाएगा सर लेस देन इक्वल टू में। सर ये जो लेस देन इक्वल टू है कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। सर इसको बोलते हैं हैरान करना। इसको हम वर्ड यूज़ करेंगे इंटरचेंज या साइन चेंज। क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम? साइन चेंज। तो सर यानी हमें क्लियर हो गया कि साइन चेंज में ये जो ग्रेटर देन है किस में कन्वर्ट हो जाता है, और लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर ग्रेटर देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट, और लेस देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट? ओके, मैंने क्या बोला? सब में चेंज नहीं होते, बट कुछ कंडीशन पे चेंज होते। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे को क्या तकलीफ है चेंज होने में, बट अगर तुम नहीं करो तो मेरे भी कुछ कंडीशन है ना कि उस कंडीशन पे मैं गुस्सा हूँगा। होमवर्क नहीं करोगे तो, टेस्ट में मार्क्स नहीं लाओगे तो, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे नहीं तो सेम वे ये भाई ने भी 3 कंडीशन देके गए। ये 3 कंडीशन पे ये भाई साइन को चेंज करते हैं। जानना चाहोगे?
जानना ही पड़ेगा ना, कोई काम ही नहीं है। सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो 3 कंडीशन है ना, ये सीख लेना, ये पूरा लेसन आ गया। और ये 3 कंडीशन नहीं सीखे ना, ये पूरा लेसन में ये डांस करोगे, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये क्या चल रहा है पता चल रहा है? इंडर कब साइन चेंज हो रहा है तुम्हें नहीं पता चलेगा। 3 कंडीशन पे साइन चेंज होता है, वो 3 कंडीशन को माइंड में सेट करना है। क्लियर? चलो, सो पहला पॉइंट ध्यान देना मालिक, इधर उधर फोकस नहीं करना। पहला कंडीशन, सोच तुम्हारी, देखो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ -2x लेस देन, चलो x बाय -2 ग्रेटर देन, मैं बोलता हूँ 3। बोलो क्लियर इतना? मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ से -2 को हटाना है, क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाय -2। सर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -2, अब भगवान बोल के गए मैथ्स में जो करना है दोनों साइड करो, एक साइड नहीं कर सकते। तो मैंने इधर भी किया, तो जब भी मैंने मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ किया, क्या बोला मैंने? जब भी मैंने मल्टीप्लाई तब साइन चेंज हुआ, ग्रेटर देन विल बिकम लेस देन। बोलो क्लियर? सो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, सो x इज लेस देन -6। सर पहला कंडीशन हमें क्लियर हो गया। जब भी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म साइन चेंज, मैं बोलूँगा साइन चेंज के कितने कंडीशन है, तुम बोलोगे 3। मैं बोलूँगा पहला कंडीशन मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म साइन चेंज। वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट। अगर मैं बात करता हूँ -3x लेस देन इक्वल टू 9। सर मुझे सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, क्या करूँ? डिवाइड बाय -3। सर जैसे ही डिवाइड बाय माइनस किया वैसे ही सर साइन चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू विल बिकम, सर यानी यहाँ पे ये कट, सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अगर मैं पूछूं तुमसे साइन चेंज के कितने मेथड? 3। पहला दूसरा वेरी गुड। एक बार की बात है, सर्वज्ञ मुझे मुलाकात किया, किससे? मुझसे मुलाकात किया। सर्वज्ञ छोटा है तो छोटा एस बोल देता हूँ, और मैं बड़ा हूँ तो बड़ा एस बोल देता हूँ। सर्वज्ञ ने बोला कि सर अपुन छोटा है आपसे। डर? सर्वज्ञ ने क्या बोला? अपुन छोटा है आपसे। उसी समय श्रेया आई। श्रेया पूछती है सर आप क्या बोलोगे सर्वज्ञ को? क्या बोलूँगा मैं कैसा हूँ? बड़ा हूँ सर्वज्ञ से। डर? यानी अगर मैंने मुझे बड़ा ला दिया, आगे ला दिया, तो ये सर्वज्ञ भाई, मैं बोलूँगा मैं बड़ा हूँ। सर यानी सर्वज्ञ भाई को पीछे फेंक दिया आपने, खुद आगे आ गए, तो ये जो साइन है ना वो चेंज हो गया है। बोलो क्लियर इतना? डन। यानी इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मैं बोलता हूँ 5 इज लेस देन x, तो x इज ग्रेटर देन 5। सर ये थर्ड पॉइंट को नाम देंगे इंटरचेंज। क्या नाम देंगे? इंटरचेंज। क्या नाम देंगे? इंटरचेंज। वेरी गुड। अब अगर मैं कभी तुमसे पूछूं कि लीनियर इन इक्वेशन में साइन चेंज होने के कितने मेथड है? 3। पहला मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म साइन चेंज, दूसरा डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म साइन चेंज, तीसरा इंटरचेंज साइन चेंज। और फिर से मैं बोलूं, रिपीट कर दो तो फर्स्ट वाला पॉइंट मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म साइन चेंज, सेकंड पॉइंट डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म साइन चेंज, लास्ट वन इंटरचेंज साइन चेंज। बेस्ट है। अब स्टूडेंट को इतना मस्त सिखाने के बावजूद
क्या है ना, दिया पनीर खाने के लिए, लेकिन पनीर की इज्जत नहीं है उनको। क्या करेंगे ना सर, ये 3x लेस देन 9। सर यहाँ पे 3x, मुझे x अकेला चाहिए तो किससे डिवाइड करूँगा? 3 से। किससे डिवाइड करूँगा? तो सर ये लेस देन किस में हो जाएगा? लेस देन में रहेगा सर, क्योंकि हमने सेकंड पॉइंट पढ़े थे, डिवाइड बाय नेगेटिव। क्या? नेगेटिव। क्या? बट ये निकला, धोखा दे दिया, पॉजिटिव है। क्लियर? तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? पता चला? तो ये चीज़ रखना। डन? क्लियर? वेरी गुड। चलो, तो इसी खुशी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सर पहला देखते हैं कि सर यहाँ पे ये पॉइंट है। अब सर ये जो है ना, ये 2x है, सर ये 4 है, सर ये -7 को सामने भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। बोलो क्लियर? ओके सर, यहाँ पे 2x लेस देन 4 + 7 11। सर दोनों साइड डिवाइड बाय, यानी पॉजिटिव टर्म से डिवाइड हो रहा है ना, साइन चेंज होगा क्या सर? सर साइन एस इट इज। सर x लेस देन 11/2 क्या होता है? 5.5। यानी सर ये ऐसा बोल रहा है, x का ऐसा वैल्यू मुझे दो जो 5.5 से छोटा हो। तो 5.5 तो इधर आएगा ना, इससे छोटा वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5। बेस्ट है, इजी। चलो तो सेकंड चले। सर यहाँ पे 2x -3 सामने चला जाएगा तो +3। सर 2x ग्रेटर देन 6। सर दोनों साइड डिवाइड बाय 2। सर साइन चेंज होगा क्या? सर एस इट इज रहेगा। सर कटिंग हो गया तो x ग्रेटर देन 3। सर ये बताता है x का ऐसा वैल्यू जो 3 से बड़ा हो। सर 3 से बड़ा क्या क्या होगा? वेरी गुड सर, 4 5 6। मैं उम्मीद करूँ डन डना डन डन। बोला क्लियर इतना? ओके चलो नेक्स्ट अपने लेते हैं। सर यहाँ पे मैं 2x को इधर भेज देता हूँ। डन। सर मैं 9 को इधर भेज देता हूँ, तो 1 - 9। देखो इसको इंटरचेंज नहीं बोलते मालिक। इंटरचेंज किसको बोलते हैं? जब मैं ये पूरा वैल्यू, समझो ये पूरा वैल्यू को मैं इधर ला देता ना 1 - 2x, और ये पूरा वैल्यू को मैं इधर ला देता ना, तो इसको इंटरचेंज बोलते, तो मेरा साइन चेंज होता है। समझ गए मेरी बात को? ये इसको इंटरचेंज बोलेंगे नहीं। सर यहाँ पे साइन एस इट इज रहेगा। सर 2x लेस देन इक्वल टू 1 - 9 -8। सर 2x -8 डिवाइड बाय 2। x अकेला है ना। ओके साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड नेगेटिव टर्म से नहीं किए। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो है वही रहेगा, कुछ नहीं करना है सर। डन। सर यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू, सर ये बोल रहा है x का वैल्यू -4 से छोटा। ए जादू, हाँ जादू, x का वैल्यू -4 से छोटा। सर -4 से छोटा। बेस्ट है। -4 -5 -6। यहाँ पे स्टूडेंट तुरंत क्लिक होता, हो 4 से छोटा 3 लिख देंगे। बोलो क्लियर? -4 भी आएगा। सर क्यों -4 आएगा? क्योंकि ये बोल रहा है कि उसको भी लो, ये इक्वल टू साइन है ना, ये बोलता है इसको भी लो। ले लिया मैंने। ए क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बोलना। हाँ डन। नेगेटिव देखो, नंबर लाइन में एक चीज़ ऑलवेज याद रखना, तुम्हारा राइट हैंड है ना, वो अच्छा काम करता है, बड़ा काम करता है, बड़ा काम है ना। राइट साइड में जितने भी जाएंगे ना, बड़े काम करेंगे, है ना। ये 0 1 2 3, एक थप्पड़ मारूंगा ना होशियार। ओके ये लेफ्ट साइड में ना सब छोटे काम करेंगे। बोलो पता चला? -2 और 2 में बड़ा कौन होगा? राइट साइड देखने का, राइट साइड वाला बड़ा होगा। कौन है बड़ा? तो 2। क्लियर? बेस्ट है। आई होप सो। ये डन। चलो नेक्स्ट अपने बात करते ही है। अब सर यहाँ पे सर नीचे 6 है, नीचे 2 है। सर 2 6 का एलसीएम क्या होता है? 6 है ना। 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है?
सिंपल सा चीज़ क्या करो ना सर, ये 3x माइनस 5 है सर, ये 1/2 है सर, ये हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ दी साइड, साइन चेंज होंगे क्या? नहीं सर, ये 6 कट हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 2 1 जा 2 3 1 जा सर, यहाँ पे 3x ग्रेटर देन -5 उधर जाएगा तो सर 3 + 5 सर, यहाँ दोनों साइड डिवाइड बाय, बेस्ट है सर, डिवाइड बाय 3, साइन चेंज होगा क्या? नहीं सर, 3x का x हो जाएगा है ना, कट हो जाएंगे दोनों सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 0.3 6 जा 6 6 6 6 चलते जाएंगे है ना सर, 2.6 यानी कहाँ होगा, इधर होगा तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा बताओ 3 4 5 6। मैं उम्मीद करूँ डन है, इजी डन ओके। चलो सो यहाँ पे अपने देखते हैं, चलो सर ये तो 7x एस इट इज़ क्लियर है सर, -4 3 जा 12 सर, माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 जा 6x माइनस, बेस्ट है क्लियर सर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सर, x वाले को साथ में लिख दो ना, चलो ये 6x को सामने से उठाओ तो -6x सर, ये 12 को सामने भेज दो +12 बताओ 7 + 4 7 4 11 - 6 है ना पता चले तो 7 में से 6 गया 1 और 1 + 4 5x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा -3, दोनों साइड डिवाइड बाय, साइन चेंज होगा नहीं होगा पक्का सर, ग्रेटर देन इक्वल टू सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.6 सर, 0.6 वो भी नेगेटिव 0.6 कहाँ होगा सर, इधर होगा और उससे बड़ा वैल्यू, बड़ा यानी इस साइड जाएंगे ना सब है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो तो क्या आएगा आंसर? हाँ तो -0.6 कहाँ होगा, -1 और 0 के बीच में होगा ना, क्लियर है? अब स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक क्या करेंगे पता है, 0.6 को यहाँ लेंगे और हम चेकर क्या ऑब्जर्व करेंगे पता है, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करते हैं, 0 नहीं लिखा है तो मार्क्स कट, क्लियर इतना डन। चलो करोगे सॉल्व, करोगे? चलो तुम बोल रहे हो तो दे रहा हूँ सब। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना सर, ये जो 3x है ना, ये क्वेश्चन गलत है मालिक, टेक्स्ट बुक निकालो ना, है किसी के पास? नहीं क्वेश्चन राइट है, क्वेश्चन राइट है। हाँ ये 3x इधर जाएगा तो क्या आएगा -3, मैं सोचा कि x ही कट हो रहा है तो आंसर क्या ला रहे तुम, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इधर जाएगा तो -4 -40 -3 कोई माइनस प्लस मत करना, हाँ प्लस साइन मत करना, हाँ -4 -14 ओए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तू ध्यान से सुनना, तू भी हाँ खास सर, दोनों साइड डिवाइड बाय, मुझे x अकेला चाहिए तो -6 करना पड़ेगा ना, तो पहले एक कंडीशन ये है, दोनों साइड जैसे ही नेगेटिव टर्म से डिवाइड किए ना साइन चेंज होगा, बट डन सर। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, उम्मीद करता हूँ डन सर। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 6 3 डन सर। अब नेचुरल नंबर बोला है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, नेचुरल नंबर का मतलब क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर सबका मालिक एक, सो 1 से स्टार्ट होता है। सो ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, मेरा वैल्यू 3 से छोटा वाला लाओ, 3 या 3 से छोटा वाला लाओ, तो कौन कौन सा वैल्यू बता, हाँ दैट इज 1 2 3। अगर समझो मुझे नंबर लाइन बनाना है, बचपन में बनाया ना नंबर लाइन, वेरी गुड, -1 0 1 2 3 4 5 बर्डन। अब देखो मुझे क्या चाहिए 1 2 3, तो 1 पे डाल कर दूंगा, 2 पे डाल कर दूंगा और 3 पे डाल कर दूंगा, दिस वन आंसर। उम्मीद करूँ कि ये क्लियर है सबको, पता चला, इजी। चलो अब यहाँ पे अपने नेक्स्ट आ जाते हैं,
चलो ये -4 इधर लाऊंगा तो क्या होगा बताओ। ओके ये -5x ग्रेटर देन 3। सर ये 6 इधर आएगा तो 4x - 5x -1x ग्रेटर देन 3 - 6 -3। सर माइनस माइनस ऐसा मत करना। वेरी गुड सर। यहाँ पे डिवाइड बाय -1 करेंगे तो इसके ज़िंदगी में चेंज आ जाएगी। समझ रहे हो? अभी डायरेक्ट कर दिए होते तो तुम्हारी ज़िंदगी में चेंज आ जाती। कहाँ? मार्क्स में। क्लियर सर। यहाँ पे x इज़ लेस देन 3। मुझे बताओ 3 से छोटा नंबर, वो भी होल नंबर, w इज़ द होल नंबर। बताओ 0 1 2 3 नहीं लिखो? नहीं। क्यों? इक्वल टू साइन नहीं है। पता चल रहा है ना 3 क्यों नहीं लिखा? प्रभाकरण 3 क्यों नहीं लिखा? कौन साइन नहीं है? क्या नहीं? नीचे लाइन नहीं है। हाँ वही है। वेरी गुड। बोलो क्लियर इतना? चलो ए क्लियर है सबको? चलो अब ये नंबर लाइन देखो, ये ताकत सिर्फ मेरे में है। चलो ये ऊपर वाले का कॉपी कर दिया और अपना आंसर लिखेंगे अपने। चलो अब अपना आंसर क्या क्या है? 0 1 2। 0 पे डार्क करना है, 1 पे डार्क करना है, 2 पे डार्क करना है। बॉर्डर यहाँ पे क्लियर। चलो बेस्ट है। जैसे अभी ये दोनों नेचुरल नंबर और होल नंबर में किया, वैसे ऊपर जो था उसमें भी करना है? नहीं जैसे वहाँ पे बोले होंगे नंबर लाइन अगर बोलते तो ऐसा करना है बस सिंपल। चलो अब ये आई कौन है? इंटीजर। हाँ चलो तो सही है। चलो यहाँ पे अब नीचे क्या है? 5 3। 5 3 का एलसीएम क्या? 15। वेरी गुड सर। यहाँ पे 3/5x। सर यहाँ पे आ जाएगा 2x - 1/3। सर ग्रेटर देन ये 1। सर 15 एलसीएम आया ना तो सब जगह मैं 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो क्लियर इतना? अगर 15 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा सर? 5 1 जा 5, 3 3 जा 9x। सर 3 1 जा 3, 5 2 जा माइनस 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 5 1 जा ग्रेटर देन 15। देखो ट्राई करने का, कभी भी ऊपर ऐसा वैल्यू जो ऐसा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है ना उसको है ना एक सिंपल सा प्यारा सा लाइन में ला देने का। डन? बोलो 9x - 10x सर ये 15 - 5 10। सर यहाँ पे -x है। मुझे देखो मुझे x अकेला चाहिए, डिवाइड बाय -1 करेंगे। देखो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है ध्यान रखना। चलो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू लेस देन -10। अब मुझे बताओ -10 से इधर छोटा दिया है, ठीक है ना? अब -10 से छोटा इंटीजर बोला था। इंटीजर का मतलब क्या? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। सर यहाँ पे वैल्यू बोल दिया -10 से छोटा, तो -10 से छोटा का मतलब क्या होगा? -11 -12 -13 और ऐसा चलता जाएगा ना तो डॉट डॉट डॉट। समझ रहे हो? डॉट डॉट क्योंकि तुम्हारे में ताकत नहीं है कि एंड तक लिख पाओ, मेरे में भी नहीं है। क्लियर? तो डॉट 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 बता देता है, वो कंटिन्यू सीरीज चलेगा। उम्मीद करूँ डन। सर अगर नंबर लाइन में इसको ड्रॉ करने का हो गया तो धोखा दिया। ठीक है कोई नहीं, धोखा दिया है इसको ही रख लेते फिर। क्या है धोखा दिया उसने दिया, अपने तो दिए है सर वगैरह नहीं यार। सही बोला ना सर वगैरह? सर सर को हाँ नहीं बोलता है कैसा ये। इससे कलयुग क्यों आया पता है? यही रीजन के कारण आया भाई, क्योंकि सब्जेक्ट खत्म। कौन सा? या -10 से चाहिए अपने को इसके लिए। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले -11 को डार्क करेंगे, -12 -13 -14 -15 -16। यहाँ तक तो डार्क कर दिए, बट यहाँ खत्म हुआ है क्या? नहीं कंटिन्यू चल है ना, इसके लिए डॉट 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 बर्डन। और यहाँ पे साइड में लिख डालना है x बिलोंग्स टू y।
पता चला? डॉट 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 नहीं करोगे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 16 तक लॉस हो गया। क्लियर है? तो ये खास ध्यान रखना। चलो सो तुम करोगे? करोगे? चलो सुनो ना, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये 2 है और ये 3 है ना, एलसीएम सर कैसे निकालते हैं? लेट्स सी सर, 2 और 3 बड़ा कौन? 2 के टेबल में 3 आता है? 3 2 जा 2 के टेबल में 6 आता है? एलसीएम इज 6। सर नहीं पता चला, वंस मोर वापस से। सर यहाँ पे क्या है? 2 एंड 3 दोनों में से बड़ा कौन? 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं। सर 3 2 जा 2 के टेबल में 6 आता है, तो एलसीएम इज 6। सर जैसे ही एलसीएम 6 आया सर, ये पूरे वैल्यू को ये 2x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 5x/3 प्लस 3। सर यहाँ पे आ जाएगा 6 6 6 6 2 1 जा 2 3 जा 6 2 जा 12x 7 3 जा 21 3 1 जा 3 2 जा 5 2 जा 6 3 जा। चलो एक लाइन में आ गया, खुश हो जा। डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 12x। सर प्लस 10x अगर सामने आया तो बेस्ट है। सर यहाँ पे प्लस 21 12 माइनस 10 ग्रेटर देन, सर दोनों साइड डिवाइड बाय, साइन नहीं होगा। x इज ग्रेटर देन -1.5 बर्डन। और हमें x क्या बोला है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या? नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब आएंगे। सर x इज इक्वल टू -1.5 से बड़ा कौन आएगा पहला? सबसे पहले तो -1 फिर 0 फिर 1 2 डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर इतना? ओके अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन की बात करता हूँ, नंबर लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो इधर आएगा -3 -2 -1 0 1 2। सर यहाँ पे देखो -1.5 इधर आएगा है ना, इसके लिए ग्रेटर देन वर्ड यूज़ किया ना, तो यहाँ पे डार्क, सेम यहाँ डार्क, सेम यहाँ पे डार्क, सेम यहाँ पे डार्क और ये डॉट डॉट डॉट। क्लियर है इतना? ये हमारा आंसर क्लियर है, इजी है ना रे? चलो अब यहाँ पे अपने सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये 2x, एक काम करता हूँ 2x को सामने भेज दो तो 3x माइनस 2x, 1 को सामने भेज दो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 ये क्या आएगा? x। सर x इधर 2 इधर, साइन चेंज होगा। इसको कौन सा रूल बोलते हैं? इंटरचेंज। सेकेंड रूल तेरे को पता चला? क्लियर है? देखो जब भी पहला तो अपने तुमको अभी सिखाया था ना माइनस से डिवाइड वाला। दूसरा ये कंसेप्ट है क्या कि सर यहाँ पे ये x को पहले लिख दिए, इसको पूरे को पीछे लिख दिए, इंटरचेंज किए, उसको बोलते साइन चेंज कर देंगे। डन। ओके सर अब यहाँ पे तकलीफ है r, ठीक है? r को थोड़ा समझने के लिए टाइम देते। ओके सर यहाँ पे हम r की बात करते। सर r जो है ना वो रिया नहीं है, रियल वैल्यू है। क्या है r? सर वो क्या r क्या है? रियल वैल्यू। रियल वैल्यू है। डन। अब सर रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है? सारे वैल्यू इसमें आते हैं। सारे वैल्यू का मतलब क्या? अगर मैं पूछता हूँ 1 से 2 के बीच में कौन कौन से वैल्यू आते हैं? तो 1 1.1 1.2 ऐसे भी आए थे 1.01 1.02, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? डन। तो सर यानी कि ये नंबर सारे के सारे नंबर होंगे। लेट्स सी। अब सर यहाँ पे हम बात करते, कुछ कंडीशन देखते। सर या तो ये साइन होगा या तो ये साइन होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लेस देन इक्वल टू। जब भी ग्रेटर देन लेस देन हो तो ऐसा बनाना है मिंडा, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो तो मिंडा, और इसको करने का डार्क। इसको हम वर्ड यूज करेंगे ओपन, इसको हम बोलेंगे क्लोज। लेट्स सी एग्जांपल के जरिए अच्छे से समझते हैं। x इज ग्रेटर देन 5,
बोलो क्लियर। चलो अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो फाइव पे मुझे बताओ साइन कौन सा है, ओपन है कि क्लोज है? ओपन है ना, ये वाला कैसे ओपन है, यानी 5 तो नहीं आएगा, 5 के जस्ट बाद वाले आएंगे, तो 5 पे मैं ओपन कर दूंगा एंड उसके बाद वाले सारे के सारे वैल्यू आएंगे तो सब पे डार्क कर दूंगा और सब पे डॉट डॉट डॉट। सर वंस मोर, सर यहाँ पे दूसरा कंडीशन ले रहा हूँ, x इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी ये क्या बोल रहा है, 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? लेस देन इक्वल टू है, यानी 3 को मैं लेके इसको डार्क कर दूंगा पहले तो, वेल डन। और फिर यहाँ से तो पूरे के पूरे वैल्यू आएंगे, और यहाँ डॉट डॉट डॉट, डन इतना। सर वंस मोर, देखो x इज ग्रेटर देन, अगर मैं बोलता हूँ 2, मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर नेचुरल नंबर होता तो 2 से बड़ा तुम क्या लिखते? 3 4 5। होल नंबर होता तो भी 3 4 5, इंटीजर होता तो भी 3 4 5, बट रियल नंबर है तो 2 से बड़ा कौन होगा? 2.1। पता चला 2.1, ऐसे तो 2.1 भी नहीं होगा, मैं भी नहीं बोल सकता क्या होगा, 2.000000001 है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? यानी 2 के जस्ट, मेरे बोलने का मतलब है कि 2 से बड़ा का मतलब तुम 3 ऑलवेज मत समझो, वो डिपेंड करता है कि वो रियल है कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर है। सर यानी 2 को मैं बोलूँगा कि 2 भाई ओपन है, ये बताता है भाई 2 नहीं है, बट 2 के बाद वाले सारे के सारे वैल्यू है, सारे के सारे वैल्यू है, सारे के सारे वैल्यू है, डॉट डॉट डॉट। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया, क्लियर है? सर अब हमें ये तो आपने नंबर लाइन सिखा दिए, अब हमें सॉल्यूशन सेट सिखाओ। सॉल्यूशन सेट किसको बोलते हैं? ये जो लाते थे ना इसको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, क्लियर? तो सर सॉल्यूशन सेट में लिखना पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं है सर, बोलो क्लियर? सॉल्यूशन सेट में लिखना पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो बस यहाँ तक ही तुम्हें अभी रहने देना, बोलो क्लियर? इतना डन। लेट्स से कहाँ गए, कहाँ गया? हाँ ये आ गया, डन टन टन टन। चलो बताओ क्या करूँ मैं इधर? 2 बोला है, 2 पे डार्क की कैसा करूँ? ओपन, डार्क, क्लोज। 2 से बड़ा जाने दूँ, यानी यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर? इतना उम्मीद करूँ कि क्लियर है, मस्त तंदुरुस्त, ओके। चलो इसको तुमको लिखना हो तो ऐसा भी लिखते हैं सॉल्यूशन सेट में, ठीक है? यहाँ पे ब्रैकेट x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू r, डन। लिखो तो बेस्ट है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ चलो बताओ 3 और 2 का एलसीएम क्या? 6 है। सर इधर मैं लूँगा एलसीएम इज इक्वल टू 6। सर इधर वैल्यू आएगा 5x माइनस 8 अपॉन 3। सर यहाँ पे आएगा 4x माइनस 7 अपॉन 2। सर यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 6। सर यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। सर 3 1 जा 3, 2 5 जा 8 2 जा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 जा 2, 4 3 जा 7 3 जा। सर 21 माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 12x माइनस 10x, कितना हो जाएगा इधर? 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। सर दोनों साइड डिवाइड बाय 2। सर यहाँ पे साइन चेंज होगा क्या? नहीं। सर ये कितना होगा? 2.5 ग्रेटर देन इक्वल टू x। सर x पहले 2.5 पीछे, साइन चेंज होगा। इसको कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं? वेरी गुड, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, बोल डन, बेस्ट है। सर अब यहाँ पे ध्यान से देखना। सर 2.5 कहाँ होगा? 2 और 3 के बीच में होगा ना, तो ये 2.5 पे तुम्हें डार्क करना पड़ेगा, क्लियर?
अगर यही चीज़ नेचुरल नंबर होता तो तुम क्या बोलते? 2। 2.5 से छोटा है ना? इसको क्या देखते हो मेरे को रे? ये लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है? वो या तो उससे डन। सर ये 2.5 तो 2.5 से छोटा तो ये पूरा नंबर आएंगे ना, बट यहाँ पे रियल नंबर है तो ये तो सर पूरा के पूरा रियल नंबर में ही आता है ना। सर दिस वन इज माई आंसर, x बिलोंग्स टू आर। मैं उम्मीद करता हूँ डन। देखो यहाँ तक हमने पहला केस कंप्लीट किया। पहला केस यानी क्या सर? जहाँ पे एक ही साइन थे। अब इसके बाद जितने हम देखेंगे ना वहाँ पे 2-2 साइन है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। एक बात बताओ, आज हमने जो सीखा ना वो कभी एग्ज़ाम में नहीं आता, तकलीफ वाली बात ये। क्लियर? बट नेक्स्ट लेक्चर में जो सीखेंगे ना, आज का लेक्चर आता होगा ना तो कल का लेक्चर आएगा, खुश हो जाओ। आपने 2.5 बोला, अगर नेचुरल नंबर और होल नंबर में होता और लेस देन इक्वल टू है ना तो 2 आता, कि 2.5 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, है नहीं है, तो क्या आता नंबर? नेचुरल नंबर 2.5 से छोटा कौन होता? 2 होता और 1 होता। बोलो क्लियर? डन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में सुनो, अब से वैकेशन हो गया, वैकेशन के बाद अपना रूल्स। जब भी तुम लेक्चर में यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, देखो तुम्हारे पास एक नोट्स है जो SGM वाला है, शुभम गुप्ता मैथ्स वाला नोट्स है। वो नोट्स तुमको घर पे जाके खुद से सॉल्व करना है। क्लियर? वो तुमको मैं चेक करने के लिए बुलाऊंगा कब? जब पेरेंट्स मीटिंग होगा तब लेके आने का है तुमको। क्लियर? दूसरा, क्लास में एवरीडे तुम्हें एक नोटबुक लेके आने का है। उस नोटबुक में ये जितने भी सम्स मैंने सॉल्व कराया है वो सॉल्व करके लेके आना है। क्लियर हुआ? सर होमवर्क कंप्लीट नहीं है, क्लास में नो एंट्री। क्लियर है? पता चला? डन, क्लोज।